तो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग, वेलकम टू आवर चैनल एकांश मॉम। तो मैंने शुरुआत की है, जो चूड़ा बन रहा था मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसकी रेसिपी के साथ वीडियो की स्टार्टिंग की है व्लॉग में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम लोग चूड़ा बनाते हैं, जो बहुत ही दिन तक अच्छे से रहता है और साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है घर का चूड़ा। क्योंकि बाहर का नमकीन खाओ, तेल कैसा रहता है क्या नहीं अपन बता नहीं सकते। और ये साथ में देखिए एकांश की भी मस्ती चालू थी, पूरे बर्तन बिखरा के ये खाना बना रहा था। पता नहीं जैसे जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे वैसे देखिए उसकी दादी जो निकाल रही थी बर्तन, उसको भी वही निकालने थे। और जैसे जैसे मतलब हम लोग जो प्रोसेस कर रहे थे वो भी कर रहा था, बोलता है थोड़ा सा मुझे भी दो, मैं भी बनाऊँगा। तो ये सब देखिए, ये खड़ी मिर्ची डालने के लिए मैंने ही आइडिया दिया था कि खड़ी मिर्ची डालते हैं, थोड़ा अलग ही टेस्ट आता है, उसमें खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है कटी हुई मिर्ची की अपेक्षा। तो खड़ी मिर्ची डालेंगे तो पहले फली दाने तल के निकाल लेंगे, और बाकी जो पोहे रखे हैं, ये जो तलने वाले पोहे, वो भी तल के निकाल लेंगे। और उसके बाद चूड़ा बनाने की जो मेन प्रोसेस होती है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को तल के पहले निकाल देते हैं, फिर जब चूड़ा बन जाता है फाइनली तब इसको मिलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो नमक मिर्ची रहती है अच्छे तरीके से मिल भी जाती है, और साथ ही साथ जो चूड़ा रहता है वो टेस्ट में अच्छा लगता है। बीच बीच में ना एकांश परेशान कर रहा था, बोल रहा था कि मम्मा मुझे ऊपर देखना है ना दादी क्या बना रही है, तो इसको बार बार गोदी में लेना पड़ता था। और ये देखिए, फिर अब ये जो बाकी जो हमने काट के रखा था सब चीज़ें डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। मतलब इसको अच्छे जैसे मिर्ची अच्छे तरीके से तल जाएगी, और जो मीठी नीम की पत्ती तोड़ के रखी थी, काट के रखी थी, वो डालेंगे, फिर मिर्ची डालेंगे, फिर प्याज को अच्छा ब्राउन होने देंगे। उसके बाद जो ये बाकी चीज़ें निकाल के रखी हैं वो सब डालेंगे। तो ये अभी अच्छे से इसको हम लोग भूंज रहे हैं। देखिए जितना अच्छा भूंजेगा ये सब चीज़ें उतना अच्छा टेस्ट आएगा। एकदम अपन को कच्चा नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे तरीके से भूंज लेना है। देखिए किसी भी चीज़ को बनाने का तरीका होता है। तो अगर आप चाहे सब्जी बनाएं, चाहे ऐसी चीज़ें कुछ भी बनाएं, तो अगर आप ये जो कटी हुई चीज़ों को अच्छे तरीके से भूंज लेते हैं तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। क्योंकि अगर कच्ची रह जाती है ना तो फिर वो दांतों में समझ में आता है कि कच्चा रह गया। देखिए ये ब्राउन होते तक हमने इनको तलने के लिए छोड़ दिया। और मेरा ये आइडिया था कि हम खड़ी मिर्ची डालेंगे, उससे क्या होता है ना, मिर्ची की सुगंध भी आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जब छोटी छोटी मिर्चियाँ रहती हैं ना, वो क्या होती है पता है, फिर वो ना बार बार मुंह में आती है। और ये खड़ी मिर्ची को हम अलग निकाल सकते हैं, टेस्ट का टेस्ट भी आ जाता है, और अगर जिसको नहीं खाना है वो अलग से निकाल कर रख सकता है। और साथ ही साथ मेरा वीडियो बन रहा था, मैंने सोचा यार कि हाथ में लेके कब तक बनाऊंगी, मुझे हेल्प भी करनी पड़ रही थी। तो मैं यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा कि हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं। बट यहाँ पे मेरे को बोलते जा रही थी माँ कि ये सब चीज़ें, सासू माँ बोल रही थी कि ये सब चीज़ें निकाल निकाल के डालो, तो मैं डाल रही थी। तो ये मैंने काला नमक डाला है थोड़ा सा। क्या होता है, टेस्ट चूड़े के टेस्ट के लिए काला नमक भी बहुत अच्छा रहता है। और फिर बाद में बोल रही थी ये वाला नमक भी डालो, काला नमक सिर्फ टेस्ट के डाला है, बाकी जो चीज़ें हैं वो, मेरा पल्लू बार बार नीचे निकल रहा था तो मैं मोबाइल की तरफ भी देखते रही, पता नहीं वीडियो बन रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ फिर मेरे को काला नमक डालने के लिए बोला था, तो इसको भी मैंने डाला पूछ के। मैं ना ढक्कन से निकाल रही थी, तो माँ ने बोला कि चम्मच से निकालो, उससे आइडिया नहीं होता है कि ढक्कन से अपन कितना डालते हैं। तो क्या होता है ना, चम्मच अंदर चली जाती है, तो निकाल, मेरा हाथ थोड़ा सा गीला था तो नमक गीला, ये देखिए बता रही हैं। क्योंकि देखिए चूड़ा की क्वांटिटी उन्होंने निकाली थी, तो उनको पता है कितना क्या डालना है, क्योंकि सिर्फ मैं हेल्प कर रही थी, बना वही रहे थे। और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम तुम बनाना, क्योंकि इससे पहले वाला चूड़ा शायद मैंने बनाया था, तो ये वाला अच्छा, वो भी अच्छा बना था, वो मैंने अपने तरीके से बनाया था। हाँ, मैंने बोला माँ आप अपने तरीके से बनाइए, तो मैं देखूँगी और फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो होता है ना, सबके अपने अपने टेस्ट होता है। मिर्ची के कारण बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और फिर बाद में जब ये सारी चीज़ें मिल गई थी, नमक मिर्ची हल्दी, और इसके निकाला था हमने सौंफ, मैंने आपको पहले प्लेट में निकाल के देखा था, सौंफ था, जीरा था, अजवाइन थी, और सारी चीज़ों को भी डालकर जब हमने नमक मिर्ची हल्दी डाली थी, हल्दी मिर्ची आपको जितनी क्वांटिटी है उसके अनुसार ही डालना है। इससे चूड़े के लिए हमने 1.5 चम्मच मिर्ची डाली थी, और 1 चम्मच पूरी जो बड़ी चम्मच थी घर पर हल्दी डाली थी। और हल्दी थोड़ी ज़्यादा लगती चूड़े में, क्योंकि चूड़ा पीला दिखना चाहिए, तो आप 2 चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। और शायद हमने 2 ही चम्मच, बाद में कम लग रही थी तो 1 चम्मच और डाल दिया था। और ये देखिए फिर अभी यहाँ पे वो चूड़ा बन के तैयार हो गया था। एकांश मस्ती चल रही थी टीनी के साथ, ये बाजू में रहती है टीनी, तो एकांश आता है, मैं आती हूँ तो हमेशा ही मिलने आती है अपना टाइम निकाल कर।
तो ये आई हुई थी और यहाँ पे सब चीज़ें एकांश ने फेंक दी थी और ये लोग बॉल खेल रहे थे। और दोपहर का टाइम रहता है, हम थोड़ा फ्री रहते हैं, तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं वो भी हम लोग निपटा लेते हैं। तो देखिए एकांश की मस्ती चालू थी और माँ ना नीचे लेट गई थी क्योंकि क्या होता है ना, गर्मी बढ़ रही थी, तो हम लोग ना नीचे बैठ जाते हैं, नीचे सो जाते हैं, इससे ना ठंडक लगती है। और बोलते हैं ना, ज़मीन का ही एक अलग ही सुख होता है। तो जो गर्मी में ना क्या है, गद्दे भी माँ एकांश की दादी बोलती हैं कि गद्दे ना गरम गरम आग फेंकते उस टाइप का लगता है। तो जितना हो सके हम लोग, एकांश को भी हम लोग ने नीचे गद्दा लगा के बिछा के सुला दिया था। तो एकांश की ना मस्ती, दोपहर में बहुत कम सोता है ये। और फिर देखिए ये शाम का वीडियो है। एकांश अपनी दादी के साथ पूजा कर रहे थे और मैं खाना बना रही थी। तो मैं बीच बीच में ना, ये देखिए मुझे मना करता है ये कि जब वहाँ जाता है ना, मतलब दादा दादी के घर या नाना नानी घर, एकांश को मेरे से कोई मतलब नहीं रहता। देखिए मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही थी, तो मेरी तैयारी चल रही थी, तैयारी हो गई थी, मसाला वसाला मैंने पीस लिया था। और ये ना आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, कोई भी सब्ज़ी थोड़ी बासी हो जाती है ना, जो ताज़ी सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है आप उसी तरीके से बनाएंगे, सेम आप सेम तरीके से बनाते हैं, पर फिर भी आपको टेस्ट डिफरेंट लगेगा। तो चलिए मैं कटहल की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ, आपको रेसिपी भी मैं दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीम की कटी हुई पत्ती और थोड़ा सा जो भाजी होती है, मेथी भाजी सूखी वाली, कस्तूरी मेथी जिसको बोलते हैं, वो मैंने डाल दिया। कस्तूरी मेथी नहीं, सॉरी, नॉर्मल जो मेथी भाजी होती है उसको सुखाकर, कस्तूरी मेथी का थोड़ा टेस्ट अलग होता है। अब मैंने जीरा डाला, मैं थोड़ा सा उसमें राई भी डालूँगी और फिर मैं इनको अच्छी तरीके से भूंज लूँगी। और जो मैंने पेस्ट बनाया है मसाले का, फिर मैं वो उसमें ऐड करूँगी। तो पहले इनको हल्का सा सुगंध, जो मेथी भाजी की सुगंध आती है ना, वो आने देते हैं। फिर देखिए मैंने मसाला डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से भूंज लेंगे जब तक इसमें से सुगंध ना आने लगे और ये तेल ना छोड़ दे, तब तक इसको अच्छी तरीके से भूंज लेते हैं। और इस पे मैंने कोई मसाला नहीं पीसा था, ये जो पेस्ट था इस पे हमने जो घर में बनता है सूखा मसाला वो डाला था। और इधर मेरी दाल भी बन रही थी और इधर मेरी सब्ज़ी फ्राई हो रही थी। तो जो कटहल है उसकी सब्ज़ी बनाना था मुझे, और मैंने टमाटर काट के रखे, टमाटर की कटाई से बनाएंगे। तो ये देखिए जो मैं बता रही थी आपको, ये सूखा मसाला डालते हैं, इससे ना अच्छा टेस्ट आने लगता है कि आपको अलग से मसाला पीसने की ज़रूरत नहीं होती। जो खड़े मसाले रहते हैं, ये हमारे सारे जो, मतलब जो मेरे ससुर जी हैं और मेरे हस्बैंड भी बताते हैं कि शुरू से ये एक इन लोगों के पास लिस्ट है मसाले की, वो ये लोग मसाले खरीद के लाते हैं, सुखाते हैं। और इस बार मैंने ये सब किया है, मैं आगे वीडियोस में आपको बताऊंगी। तो इनको अच्छे से सुखा कर, सब की अच्छी क्वांटिटी लेकर, फिर इसको साथ में थोड़ा सा तेल डाल के भूंज कर, फिर उसके बाद इसको खलबत्ते में कूट कर इसका मसाला बनाया जाता है। और कूटते जाते हैं और छानते जाते हैं तो मसाला, और फिर लास्ट में जो बचता है उसको मिक्सर ग्राइंडर में। बाकी आप कोई भी चीज़ कूट कर बनाते हैं तो उसका अलग ही टेस्ट आता है और पिसा हुआ मसाला अलग ही लगता है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा टाइम निकाल के उस चीज़ को कूटे। तो इस बार मैंने यहाँ पर रहकर ये सब चीज़ें की थी, तो मुझे अच्छा आइडिया हो गया कि मैं नेक्स्ट टाइम अपना अगर यहाँ भी रहूँ तो मैं कर सकती हूँ भोपाल में। तो अब मैंने यहाँ पे सब चीज़ें डाल दी, टमाटर भी डाल दिया, हल्दी डाली है, थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर भी डाला था, और अब मैं इसमें मिर्ची डालूँगी और नमक डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से भूंजने देंगे। और मैंने मसाले की जो आपको प्रोसेस बताई है, मैं उसकी आपको लिस्ट भी दे दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो। और ये मसाला मेरा अच्छी तरीके से भूंज रहा था और साथ ही साथ मैं दूसरे काम भी करते जा रही थी, बट मैंने फोकस अपना वीडियो का इसी में रखा था ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आए। कटहल की सब्ज़ी कभी भी आप अगर ऐसे सूखी बनाते हैं ना तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, और अगर आप ये पेस्ट डाल के बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। लोग सूखी भी बनाते हैं बट हम लोग तो पेस्ट डाल के ही बनाते हैं, ये प्याज, लहसुन और अदरक का। और सूखा मसाला मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये इसके पीसेस डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से भूंजने देंगे। कभी भी आप देखिए मसाला के अगर आपको पहचान करना है कि भूंजा है कि नहीं भूंजा है, तो आप उसको उसके अलग से तेल छोड़ देता है। अगर तेल छोड़ देता है मसाला, इसका मतलब वो अच्छे तरीके से भूंज गया है। और ये देखिए इधर मेरे चावल भी बन रहा है। हम लोग गंजी में चावल बनाते हैं पसाकर, तो इससे क्या होता है कि चावल का टेस्ट भी अच्छा लगता है और जो उसमें जो वो शुगर एक वो स्टार्च होता है ना, वो भी निकल जाता है। तो शुगर वालों को अगर प्रॉब्लम रहती है तो मेरे ससुर जी कहते हैं कि हमें से पसा के चावल खाना चाहिए।
और इधर मेरी सब्जी भी बन गई, चावल दाल सब बन गया। फिर उसके बाद में मेरा ऐसा रहता है कि जब भी मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ पहले पूरी तैयारी कर लेती हूँ और एक साथ में पूरा खाना बनाती हूँ। और मेरी वहाँ पर भी यही कहते हैं बड़े लोग कि अगर गैस चालू कर रहे हो तो पहले पूरी तैयारी कर लो, फिर उसके बाद एक खट्टे पूरा खाना बनाओ। तो उससे क्या होता है कि गैस बार बार आपको चालू नहीं करनी पड़ती है और आपका खाना एक साथ बन जाता है, बार बार आपको एक ही चीज़ नहीं करनी पड़ती है। और देखिए फिर यहाँ पे साथ ही साथ हमारे ये सारा खाना बन गया, सब खाना बना के रेडी कर दिया, ससुर जी को खाना खिला के वो कोर्ट भी चले गए। और उसके बाद फिर हम लोग ने पापड़ बनाया था। एक गलती हो गई थी कि हमने जो चावल का जो आटा लिया था, आटा को जो हम वो कर रहे थे उसको ना हमने अच्छे से पकने नहीं दिया था जल्दबाजी के कारण, क्योंकि धूप आना जाना हो रही थी। तो उससे ना पापड़ थोड़े से फटने लगे थे। तो आप कभी भी पापड़ बनाएं तो ये ध्यान रखें कि जो चावल का आटा आप यूज़ कर रहे हैं वो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पकने दें, वरना उसमें चिकनाहट नहीं आती और वो फट जाते हैं। और हमारे साथ यही हुआ है, पापड़ हमने बनाया पर वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बने। तो फिर बाद में हमने क्या किया था मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये पापड़ का जो घोल था वो हमने तैयार कर लिया था और इसमें हमने डाला था। अब मैं आपको रेसिपी बताती हूँ कि अगर आपको 2 कटोरी चावल का आटा लें और उसमें उसमें 6 कटोरी पानी यूज़ करें और उसको अच्छे तरीके से पकने दें। उसमें आप मिर्ची के टुकड़े डाल सकते हैं और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, नमक और जीरा ये सब मिलाकर पापड़ खार मिलाकर आप पापड़ बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग। और हमारे पापड़ बन के तैयार हो गए थे पर उतने अच्छे नहीं बन पाए क्योंकि हमने अच्छे से पकने नहीं दिया था तो ये फट रहे थे। फिर हमने जो बचा हुआ, हमने पूरे का नहीं बनाया था, हमने थोड़ा ही बना के देखा था, फिर भी इतने पापड़ बन गए थे। और फिर बाकी का हमने उसकी कुरोड़ी बनाई थी, जो चकली जैसे रहती है उसकी कुरोड़ी बनाकर हमने उसको अच्छे से पकाकर फिर यूज़ किया था।